नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी आयुष की राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। जो उसका शेड्यूल है वो शेड्यूल आ चुका है पूरा राउंड 3 का। राउंड 2 के कंपैरिजन में राउंड 3 में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो मैं चेंजेस आप लोगों को सारे बता देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या चेंजेस हैं। वो चेंजेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को डेट्स बता देता हूँ कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और क्या डेट्स रहने वाली हैं सारी। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट्स है वो 4 नवंबर को दोपहर 11:30 बजे से 5 नवंबर को शाम को 5 बजे तक ये चीज़ें आपके लिए विंडो ओपन रहेगा। आप लोग ये काम कर सकते हो। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की डेट है वो 4 नवंबर से 6 नवंबर तक है। 4 नवंबर को 11:30 बजे से आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर पाएंगे और 6 नवंबर तक दोपहर 12 बजे तक आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जो ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना। ये पूरा लिखा है तो मैं इसको अंग्रेजी में ही बता देता हूँ जिससे कि आप लोग इजी समझ पाओगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप लोगों का होगा वो 5 नवंबर से 6 नवंबर को होगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होगा। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों के लिए होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी जो स्टेट मेरिट लिस्ट आती है, हर राउंड में एक स्टेट मेरिट लिस्ट आ रही है ना। तो वो जो स्टेट मेरिट लिस्ट आपके लिए पब्लिश करी जाएगी वो 7 नवंबर को 2 बजे के बाद आ जाएगी। जनरली ये हर बार 2 बजे के बाद लिख रहे हैं लेकिन 3-4 बज जाता है। तो जब स्टेट मेरिट लिस्ट जिस डेट में आएगी उस डेट में 3-4 बजे तक वेट कर लेना। एकदम से परेशान मत होना कि अभी तक स्टेट मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आई। इसके बाद बात आती है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग वाला विंडो ओपन होगा वो आपके लिए ओपन हो जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद, मतलब 7 नवंबर को जब स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद से 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक ये ओपन रहेगा। द मोस्ट क्रूसियल फेज रहता है ये यही। अगर आप सही से चॉइस फिलिंग कर पा रहे हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप सही से चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हो तो फिर कॉलेज मिलने में दिक्कत होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है चॉइस फिलिंग ही, कि आप लोग कितनी अच्छे से चॉइस फिलिंग बना पा रहे हो। आप लोग चॉइस फिलिंग बना ले रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं बना पा रहे हो तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो। करियर सपोर्ट नीट आपके लिए चॉइस फिलिंग बना के दे देगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, नॉट मेरिट लिस्ट, वो 9 नवंबर को आ जाएगा शाम तक। 9 नवंबर को राउंड 3 की बात चल रही है। इसके बाद नोडल सेंटर पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 11 नवंबर से 12 नवंबर को तक होगा और सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि नोडल सेंटर पे होगा। इसके बाद जो आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे और एडमिशन लेना है आपको आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि वो 11 नवंबर से 14 नवंबर तक रहेगा शाम को 5 बजे तक। तो ये इसकी टाइमलाइन थी, जो कि टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने आप लोगों को टाइमलाइन बता दी। विदाउट टाइमलाइन कोई चीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आपको टाइमलाइन के हिसाब से ही चलना होगा। अब जो इसके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, दैट मीन्स जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, अगर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए विंडो ओपन रहेगा। सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 50,000 देनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 देनी होगी और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 देनी होगी आपको सिक्योरिटी मनी। अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके बाद जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट नहीं अलॉट हुई है वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। उनको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना उन्हें दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। वो सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जिनको इन एलिजिबल डिक्लेयर कर रखा है AA CCC ने, वो लोग इन एलिजिबल हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है, इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना अनिवार्य है। मतलब सबको चॉइस फिलिंग तो करनी ही करनी है। आप फ्रेशर हो या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो राउंड 1 राउंड 2 से यहाँ पे आए हो, तो आप ये मत सोचिए कि राउंड 3 में आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग सबको करनी है। विदाउट चॉइस फिलिंग आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके बाद बात आती है उन बच्चों की जो रीसफलिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हर बार रीसफलिंग का बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। तो इस बार फिर से ध्यान से सुनिएगा रीसफलिंग वालों।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट एवं सेकेंड राउंड में जो प्रवेशित अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो रीसफलिंग पुनरावंटन के लिए थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब वो लोगों के लिए अलाउ किया गया है, वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग का वो जो ऑलरेडी कॉलेज आपको मिला हुआ है, जिस कॉलेज में आप ऑलरेडी एडमिटेड हो, उस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में इंक्लूड मत करना, नहीं तो फिर से आप लोगों को वही कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो आपको जाके फिर से नोडल सेंटर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये सब करवाना पड़ेगा। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग अगर एडमिशन ले चुके हो किसी कॉलेज में और राउंड थर्ड में रीसफलिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको जिस कॉलेज से आप एडमिशन ले चुके हो उस कॉलेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, जो कि भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जा रही है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने कॉलेज से लेना है। कॉलेज वाले नाटक करेंगे, राउंड थर्ड चल रहा है, उनको ये लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट खाली हो जाए, तो आपको बहुत सारी कहानी बताएंगे, नहीं देंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूसली इंसिस्ट करना है और उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगना है। ये ऑफिशियल है, ये कोई अनऑफिशियल काम नहीं है। तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेना है, उसके बाद ही थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नहीं है। मतलब जैसे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो राउंड 1 हुआ था और राउंड 2 हुआ था, इसमें अपग्रेडेशन का जो चांस मिलता था वो थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का चांस नहीं है। थर्ड राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं अभ्यर्थी अपनी सीट पर प्रवेश नहीं लेता है। मतलब आपको अगर राउंड थर्ड में सीट मिल जाती है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है। मतलब आपको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं लोगे एडमिशन तो आपकी सिक्योरिटी मनी जमा हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको लिए रिजर्व के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनवाओगे तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। जो सब कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो अपना सब कास्ट सर्टिफिकेट भी सही जगह से बनवाएं, जिसके लिए जो अथॉरिटी ऑथराइज करी गई है। आगे चल लेते हैं। तृतीय चक्र के आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी, ये देखो ये वो बता रहे हैं जो कि मतलब अगर किसी आरक्षित श्रेणी की सीट बच जाती है तो फिर उसको जनरल में एज पर द ब्रोचर, जो ब्रोचर में दिया है ना कि किस रिजर्व कैटेगरी की सीट किसको जाएगी, उसके हिसाब से सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के आयुष, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट जो दी गई हैं, अगर वो बचती हैं तो उनको स्टेट कोटे में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग की और कुछ जानकारी के लिए आप लोगों के पास ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आपके तब ज़्यादा काम आएंगे जब आप रीसफलिंग के लिए जाएंगे और रीसफलिंग में आपको आपका कॉलेज अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा होगा, तब ये कॉलेजेस बोल रहा हूँ, ये जो हेल्पलाइन नंबर हैं तब आपके ज़्यादा ये काम आने वाले हैं। तो ये था पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चे रीसफलिंग के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र कॉलेज नहीं देंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसके बाद बात आती है चॉइस फिलिंग की। जो चॉइस फिलिंग का मेन इशू है वो मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। नहीं कर पा रहे हो आप मेरी टीम से करवा लो। मेन इसके बाद आता है वैकेंट सीट, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं और कट ऑफ क्या रहा है किस कॉलेज का। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, वैकेंट सीट और कट ऑफ, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज शाम तक एक वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी की वीडियो यहीं तक कि आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे लेना है और जो कुछ भी आपका शेड्यूल है पूरा वो मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं सारे कमेंट आपके लूँगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड किया गया है, आप मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।